नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। आज कारक विभक्ति में कर्म कारक चल रहा है, तो कर्म कारक में अकथितम च सूत्र आज पढ़ेंगे। अकथितम च सूत्र क्या कहता है? अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथितम कर्म कहलाता है। अपादान इत्यादि अर्थात कारण संप्रदान अधिकरण कारकों से अविवक्षित जो अर्थात अकथित जो कारक हैं वे कर्म संज्ञा होती हैं उनकी। अकथित अप्रधान गौड़ एवं अविवक्षित कर्म कहलाते हैं। जो अकथित हैं वह अप्रधान और अप्रधान गौड़ और अविवक्षित कर्म कहलाते हैं। देखते हैं, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबद्ध रहते हैं। वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं। जैसे वही बताया कि संप्रदान कारण अधिकरण ये सब द्योतित करते हैं। वे ही गौड़ कर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। अतः इनके लिए द्वितीय विभक्ति का ही विधान होता है। ये 16 अकर्मक धातु हैं, द्विकर्मक धातुएं 16 लिखते हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, चीय, ब्रू, शास, जीय, मत, मुशाम, कर्मयुक, स्याद, अकथितम तथा स्यान, नि, ह्रिय, कृश, वहाम। अर्थात दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, चीय, ब्रू, शास, जीय, मत, मुशाम और ह्रिय, कृश, वह। ये 16 धातुएं हैं जिनका प्रयोग करने में वक्ता स्वतंत्र होता है, चाहे वह करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो का प्रयोग करके या इनके स्थान पर कर्म का प्रयोग करें। उपर्युक्त इन 16 धातुओं को ही द्विकर्मक कहते हैं। जैसे ये दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, चीय, ब्रू, शास, जीय, मथ, मुशाम और ये 4 यहाँ पे नृ, ह्रिय, कृश, वह। ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे काम दोग्धी पया अर्थात गाय से दूध दुहता है, ऐसा अर्थ निकलता है। गाय सामान्यतः यहाँ पर जो है वो अपादान कारक है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर गाय दूध के निमित्त मात्र के रूप में ग्रहित है। गाय के दूध के निमित्त मात्र के रूप में ग्रहित है, अवधि रूप में नहीं। अतः उपर्युक्त नियम के अनुसार गाय की कर्म संज्ञा हुई है। इस वाक्य से अभिप्राय यह निकलता है कि पया कर्मक गो संबंधी दोहन व्यापार हुआ। अपादान की विशेष विवक्षा होने पर गोर्दोग्धी पया ऐसा ही प्रयोग होगा। गाम दोग्धी पया यहाँ पर गो में जो है गो की अपादान से कर्म संज्ञा हुई है और कर्मठ द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होकर के गाम शब्द निष्पन्न हुआ है। अगर अपादान की विवक्षा होने पर यहाँ पर गोह बनता गो, लेकिन कर्मठ द्वितीय से गाम हो गया है। अब अगला देखते हैं, दूसरा याच धातु का। बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम। यहाँ पर जो बलि है वो गौड़ कर्म है। यहाँ अपादान की विशेष विवक्षा होने पर बलेर याचते वसुधाम यह प्रयोग होगा। अगर अपादान होगा तो बले याचते वसुधाम होगा
और कर्मठ द्वितीया से कर्म करने पर यहाँ पर बलिम होगा, बलिम शब्द बनेगा। और यहाँ पर वसुधाम जो है ये प्रधान कर्म है और बलिम गौड़ कर्म है। अगला देखते हैं, तंडुलान ओदनम पचति, पच धातु का उदाहरण है। यहाँ पे जो तंडुल है ये कारण अर्थ में है, कारणार्थक है, परंतु वक्ता की इच्छा उस करण कहने की नहीं है, अतः यहाँ पर गौण कर्म के रूप में अवस्थित हो गया है। यहाँ पर जो तंडुल है वो गौण कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है और ओदन जो है वो प्रधान कर्म है। तो यहाँ पर कर्मठ द्वितीया से तंडुलान होकर के तंडुलान ओदनम पचति ये बना, और ओदनम में कर्तूरी ईप्सितम कर्म से ये प्रधान कर्म हुआ। अगला, गर्गान शतम दंडयत, अर्थात वह 100 रुपये दंड लेता है या गर्गों को 100 रुपये दंड देता है, ऐसा वाक्य बनेगा। यहाँ पर अगर गर्गेभ्यो शतम दंडयत होना चाहिए था, लेकिन दंड जो है वो द्विकर्मक धातु के योग में आता है, तो अकथितम च सूत्र से गर्गों की अविवक्षित कर्म संज्ञा हुई और कर्मठ द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होकर के यहाँ पर गर्गान बना। गर्गेभ्या की जगह पर यहाँ पर गर्गान बना। अपादान की विवक्षा होने पर गर्गेभ्या ही होगा, लेकिन कर्मठ द्वितीया से कर्म करने पर यहाँ पर गर्गान हुआ, तो गर्गान शतम दंडयति ये शब्द बना। अब अगला देखते हैं, व्रजम अवरुणोद्धि गाम। यहाँ पर सामान्यतः जो व्रज है ये आधार होता है, परंतु आधार की विवक्षा न होने के कारण उपर्युक्त नियम के अनुसार अकथित करता हुआ। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए, ऐसा बाबूराम सक्सेना में दिया गया है। तो यहाँ पर व्रज जो है ये गौड़ कर्म है और कर्मठ द्वितीया सूत्र से व्रजम शब्द बना, नहीं तो अधिकरण की विवक्षा में यहाँ पर व्रजे बनता। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण ये माणवकम पंथानम पृच्छति, पृच्छ धातु का यहाँ पे हुआ प्रयोग है, अर्थात ब्रह्मचारी बालक से मार्ग पूछता है, ब्रह्मचारी बालक से मार्ग पूछता है। तो यहाँ पर पंथानम जो है ये पंथानम प्रधान कर्म है और गौड़ कर्म माणवक है। माणवक यहाँ पर गौड़ कर्म हुआ और प्रधान कर्म पंथानम हुआ। यहाँ कर्मठ द्वितीया सूत्र से माणवकम शब्द बना और कर्तूरी ईप्सितम कर्म से पथिन को पंथानम शब्द की पंथानम शब्द हुआ, यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई। नहीं तो तृतीया करण की विवक्षा में यहाँ पर माणवकेन होता, माणवकेन पंथानम पृच्छति ऐसा शब्द बनता, लेकिन यहाँ कर्मठ द्वितीया से कर्म करने पर माणवकम पंथानम पृच्छति ये बना। वृक्षम अवचिनोति फलानि, अर्थात फलों से वृक्षों को चुनता है। तो यहाँ पर जो फलानि है ये प्रधान कर्म हुआ और अकथितम च सूत्र से चे द्विकर्मक धातु की योग में अपादान की अविवक्षित कर्म संज्ञा हुई और कर्मठ द्वितीया से यहाँ पर वृक्षम हुआ। यहाँ पर वृक्ष जो है वो गौड़ कर्म है। और
फलान की कर्तूरी इप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा हुई है और वृक्षम की कर्मण द्वितीया से द्वितीया हुआ है, तो वृक्षम अवचिनोति फलानि ये शब्द बना। अगला ब्रू धातु का देखते हैं। माळवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ वह ब्रह्मचारी को धर्म बताता है या धर्म का उपदेश देता है। वह ब्रह्मचारी को धर्म बताता है या धर्म का उपदेश देता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ है। अब जैसे माळवकाय धर्मम ब्रूते सस्ति वा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ब्रू और साश द्विकर्मक धातुओं के योग में अकथितम च सूत्र से संप्रदान माळवक, ये जो है माळवक गौड़ कर्म हुआ, कर्म संज्ञा हुआ और कर्मण द्वितीय से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होकर के माळवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा हुआ। संप्रदान की विवक्षा होने पर माळवकाय बनता है यहाँ पर, लेकिन कर्मण द्वितीय से यहाँ पर माळवकम शब्द बना। यहाँ पर देखते हैं अगला उदाहरण। शतम जयति देव दत्तम, यहाँ पर जी धातु का प्रयोग हुआ है, जी द्विकर्मक धातु का। यहाँ पर शतम जयति देव दत्तम हुआ। यहाँ पर जो देव दत्तम है वो अकथितम च सूत्र से गौड़ कर्म संज्ञा हुई है और कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होने पर यहाँ पर देवदत्तम बना। और यहाँ पर जो प्रधान कर्म है वो शतम है और गौड़ कर्म जो है वो देवदत्तम है। और अपादान की विवक्षा होने पर यहाँ पर देवदत्तात शतम जयति ये होगा, लेकिन यहाँ पर अपादान की अविवक्षा में शतम जयति देवदत्तम ये शब्द बना। शतम जो है वो प्रधान कर्म है और गौड़ कर्म है वो देवदत्तम है। और देवदत्तम में अकथितम च सूत्र से यहाँ पर गौड़ कर्म की कर्म संज्ञा हुई है और कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के देवदत्तम बना। अगला देखते हैं। सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, यहाँ पर मथ धातु, मथ द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है। तो सुधाम क्षीर निधिम मथनाति अर्थात सुधा के लिए समुद्र को मथता है। सुधा के लिए अर्थात अमृत के लिए वो समुद्र को मथता है। यहाँ जो है सुधा संप्रदान कारक है। क्षीर निधिम सुधाई मथनाति, यहाँ सुधा का सुधाई होगा, ऐसा वाक्य होना चाहिए था, लेकिन मथ जो है वो द्विकर्मक धातु है। तो द्विकर्मक धातु के योग में अकथितम च सूत्र लगता है। तो यहाँ पर अकथितम च सूत्र लग करके सुधा की जो सुधा है ये अविवक्षित कर्म हुआ। सुधा की अविवक्षित कर्म होकर के अविवक्षित कर्म संज्ञा हुई है और कर्मण द्वितीय से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होकर के सुधाम बना। ये अगर संप्रदान होता तो सुधाई बनता, लेकिन कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के सुधाम बना। यहाँ पर जो क्षीर निधिम है, ये क्षीर निधि ये प्रधान कर्म हुआ और गौड़ कर्म जो है वो सुधा हुआ। क्षीर निधि प्रधान कर्म है और सुधा जो है ये गौड़ कर्म है। अब अगला देखते हैं। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्तम शतम मुष्णाति अर्थात देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। मुष्णाति अर्थात चुराना, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। तो यहाँ पर जो शतम है ये प्रधान कर्म हुआ और पंचमी होने पर यहाँ पर अपादान होने पर यहाँ पर देवदत्तात शतम मुष्णाति ऐसा वाक्य बनता, लेकिन मुष द्विकर्मक धातु के योग में अपादान देवदत्त की अविवक्षित कर्म संज्ञा हुई और कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के देवदत्तम बना।
और अपादान की विवक्षा में देवदत्ताद बनता, और अविवक्षा होने पर और कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होकर के देवदत्तम शब्द बना। तो देवदत्तम शतम मुष्णाति, तो यहाँ पर जो शतम है वो प्रधान कर्म है और देवदत्त जो है ये गौड़ कर्म है के अंतर्गत आएगा। अब अगला देखते हैं, इसमें चारों हैं। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा, अर्थात वह गांव से बकरी को ले जाता है, खींचता है और वहां पहुंचाता है, इसका ये अर्थ होगा। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति, अर्थात नयति नृ धातु हुआ, हर्य हरति हर्य द्विकर्मक धातु हुआ, कृष का यहाँ पर कर्षति का कृष हुआ और वह का वहति हुआ। यहाँ पर जो ग्रामम है, ये जो ग्रामम है ये अधिकरण कारक है और अकथितम सूत्र से अधिकरण की अविवक्षा में नि हर्य कृष और वह ये द्विकर्मक धातुओं के योग में गौड़ कर्म हुई है, गौड़ कर्म हुई और कर्मण द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति होकर के ग्रामम शब्द बना। अधिकरण की विवक्षा होने पर ग्रामे होता और यहाँ पर अजाम जो है वो प्रधान कर्म है और ग्रामम गौड़ कर्म है। कर्मण द्वितीय सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होकर के अजाम बना। अब आगे देखते हैं क्या दिए हुए हैं। इन धातुओं के समानार्थक धातुएं भी द्विकर्मक होती हैं, जैसे माणवकम धर्मम भाषते वक्ति व बलिम वसुधाम भिक्षते इत्यादि। अर्थात बलिम भिक्षते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगते हैं, यह अर्थ होगा। ऊपर कही हुई दुहादि धातुओं के प्रधान कर्म से जिनका संबंध होता है वे अकथित अर्थात अप्रधान या गौड़ कर्म कहे जाते हैं। जैसे दुह का प्रधान कर्म दूध है, दूध से संबंध रखने वाली है गाय, तो यहाँ पर वही जो ऊपर बताया गया है वही यहाँ पे दिए गया है सार। तो गाय अकथित अथवा अप्रधान है। इसी प्रकार अवरुद्धि का प्रधान कर्म गाय है और गाय से संबंध रखने वाला बाड़ा है, तो बाड़ा यहाँ पर अकथितम कर्म है और कर्म द्वितीय सूत्र के अनुसार इस अकथितम कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई है। वही ऊपर का यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। पया वसुधाम ओदनम इसलिए प्रधान कर्म कहे जाते हैं क्योंकि वे कर्ता की इष्टतम हैं। पया वसुधाम और ओदनम इसलिए प्रधान कर्म है क्योंकि वे कर्ता के इप्सित हैं और कर्म छोड़कर दूसरे कारक हो ही नहीं सकते। ग्रामम व्रजम माळवकम इत्यादि ये अप्रधान कर्म हैं क्योंकि वे कर्म के अतिरिक्त दूसरे कारक भी हो सकते हैं। जैसे गाम दोग्धी पया के बदले गोह, अर्थात पंचमी में गोह दोग्धी पया होगा, वही जो ऊपर से बताया गया है वही यहाँ पे ये दिए हैं। व्रजम अवरुद्धि गाम के बदले यहाँ पर व्रजे अवरुद्धि गामम होगा अधिकरण के अर्थ में। माळवकम पंथानम पृक्षति, माळवकात यहाँ पंचमी अपादान के अर्थ में माळवकात पंथानम पृक्षति होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अकथितम च सूत्र तक ही है। अब अगला सूत्र अब अगले दिन देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।